लास्ट वाली क्लास में जो हमने टॉपिक डिस्कस करा था वो था वर्ण विचार। वर्ण विचार में हमने बात करा था वर्ण क्या होते हैं, वर्णमाला, और इन सब चीज़ों पर। वर्णमाला में हमने देखा था स्वर, व्यंजन, ठीक है, और विसर्ग, कुल वर्ण कितने होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस करा। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, और उसके बाद फिर मैंने तुम्हें डिस्कस करा था लास्ट वाली क्लास में शायद हिंदी शब्दकोश, बताया था नहीं बताया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी वर्ण विचार, सॉरी हिंदी में शब्द विचार। अच्छा, तो सबसे पहली चीज मैंने तुम्हें हमेशा बताया है, शब्द क्या होता है, कोई बताएगा शब्द किसे कहते हैं? सबसे पहली चीज तो यही आती है ना, शब्द क्या होता है, उसके बारे में विचार तो बाद में करेंगे। वर्णों के एक सार्थक क्रम। वर्णों के एक सार्थक क्रम। सबसे लघुत्तम भाषा के आधार पर, वो तो वर्ण होती है, मैं तो शब्द पूछ रहा हूँ। अच्छा देखो, वो शब्द क्या होता है, तो याद रखना वर्णों के सार्थक में, वर्णों के सार्थक में, सार्थक में या समूह क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। वर्णों के सार्थक में, जैसे मैंने तुमसे हमेशा कहा है, जैसे मैंने तुम्हारे सामने एक शब्द लिखा ज प्लस लिखा, इन दोनों मैं कहूँ स्वर या व्यंजन, अब मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने ज और ल को मिलाया तो हमारा क्या बन गया, ज। ये क्या बन गया, हमारा शब्द बना जिसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए तो मैंने कहा सार्थक। क्या कहा, सार्थक। और अगर मैं कहूँ कि मैंने कुछ और शब्द ले लिया, जैसे मैंने आपके सामने रख दिया, मैंने लिख दिया ला और ज, इसी को उल्टा कर दिया ला और ज, ये बताओ ये क्या मिलकर शब्द बना, लज, कोई शब्द बना नहीं, तो ये शब्द नहीं। शब्द क्या बना, जिसका कोई अर्थ नहीं, जिसका कोई अर्थ हो उसे हम क्या कह देते हैं, शब्द कह देते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। और बेटा जो तुम मुझे बता रहे थे अखिलेश, वो ये है कि भाषा के अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखना, भाषा की लघुत्तम इकाई तो बेटा वर्ण को कहा जाता है, और भाषा की सब अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है, तो वो शब्द हो जाएगा। और अगर मैं कहूँ भाषा की भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, तो वो क्या हो जाएगा, वाक्य। इस तरह से याद रखो, कंफ्यूज नहीं। ठीक है, तो समझ गया शब्द किसे कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ये मैंने लास्ट वाली क्लास में पढ़ाया था। अब शब्द के प्रकार कितने होते हैं, शब्द के प्रकार, तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो शब्द मेनली कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, एक होता है सार्थक शब्द और एक कौन सा होता है, निरर्थक शब्द। कौन सा, एक होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द। अच्छा, सार्थक शब्द क्या होते हैं, सार्थक बताओ, सार्थक शब्द क्या होते हैं, सा प्लस अर्थ, जिनका अर्थ क्या हो, निकलता हो, उन्हें क्या कहा जाएगा, सार्थक शब्द। और निरर्थक शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकलता हो। जैसे अमूमन आपने देखा होगा, हम कहीं ना कहीं जब प्रयोग करते हैं तो सार्थक के साथ एक निरर्थक शब्द का प्रयोग करते हैं। बेटा इंसर्ट होते सार्थक के साथ जहां पर हम अधिकतर निरर्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे तुमने देखा होगा सार्थक और निरर्थक शब्द अधिकतर यूज करते हो। जैसे तुमने कहा रोटी और वोटी, रोटी तो शब्द होता है, पर वोटी क्या शब्द होता है, बोटी होता है, वोटी नहीं होता। जैसे तुम लिखते हो ना रोटी और एक लिख दिया वोटी, बेटा ये वोटी कोई शब्द नहीं होता। एक तुमने लिखा मकान और दूसरा लिख दिया मकान, ठीक है, पानी और अगला तुमने लिख दिया पानी, ठीक है, ये कोई शब्द है क्या। ये जो आप दूसरे शब्द को यूज करते हो, दवाई ववाई करते हैं नहीं करते हैं, अधिकतर जिन शब्दों का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं साथ में एक्स्ट्रा,
इनमें क्या होगा, जिनका अर्थ निकले वो सार्थक और जिनका अर्थ ना निकले उन्हें क्या क्या देते हैं, निरर्थक शब्द। आना जाना तो दोनों का अर्थ निकल रहा है, ठीक है। खाना, एक कहते हो ना खाना वाना लगाओ, खाना खाना तो भाई है शब्द, पर वाना क्या शब्द होता है, ठीक है। तो इस तरह के जहां पर शब्दों का जिनका अर्थ निकले उन्हें क्या क्या देते हैं, सार्थक शब्द, और जिनका अर्थ ना निकले उन्हें क्या कहा जाता है, निरर्थक शब्द। क्लियर नहीं बात? जिनका अर्थ निकले उन शब्दों को क्या कहा जाता है, सार्थक, और जिनका अर्थ ना निकले उन्हें क्या कहा जाता है, निरर्थक शब्द। अब देखो बेटा, मैं तुम्हें बता रहा हूं सार्थक शब्द के प्रकार, और सार्थक के हम देखेंगे टाइप कि सार्थक कौन कौन से होंगे। सार्थक शब्द को कितने प्रकार से हम विभाजित करते हैं, सार्थक शब्द। अब बेटा ए रहने दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सार्थक और सार्थक शब्दों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सार्थक बता दिया जिनका कोई अर्थ निकले, तो भैया सार्थक शब्दों को भी हम क्या करते हैं, कई सारे भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे मैं तुमसे कहूँ प्रयोग या रचना के आधार पर सार्थक शब्द के प्रकार, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर रचना के प्रकार, अगला मैं तुमसे कहूँ कि रचना या बनावट के आधार पर। तो सबसे पहले मैं तुमसे जो बात कर रहा हूँ वो किसके आधार पर कर रहा हूँ, जो है वो किसके आधार पर, प्रयोग या रूप के आधार पर। किसके आधार पर बात कर रहा हूँ, प्रयोग या किसके आधार पर, रूप के आधार पर। प्रयोग या रूप के आधार पर किसके बात कर रहे हैं, सार्थक शब्दों के, ठीक है। रूप की, इसको हम एक टाइप में इधर डिवाइड करते हैं। तो देखो प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होते हैं विकारी शब्द और दूसरे कौन से होते हैं, अविकारी, ठीक है। कौन से हो जाते हैं, अविकारी। याद रखना प्रयोग के आधार पर सार्थक शब्द कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला प्रकार कौन सा हो जाएगा, विकारी, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, अविकारी। विकारी शब्द क्या होते हैं, विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक इत्यादि का क्या पड़ता हो, प्रभाव पड़ता हो। जैसे मैंने क्या लिखा, आपके सामने लिखा लड़का, लिखा नहीं लिखा, और लड़के का तुम क्या कर सकते हो, लड़का को लड़के कर देते हो, नहीं कर देते, हो जाता है, नहीं हो जाता है। जैसे मैंने लिखा दवाई, ऐसे तो लिखा जाता है, और दवाई को मैंने क्या लिख दिया, दवाई ना। इस पे क्या कर दिया, इफेक्ट पड़ गया किसका, लिंग का, सॉरी बहुवचन में हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कहूँ परिवर्तन करोगे, नर को क्या कर दोगे, नारी कर दोगे। तो इसको तुम चेंज कर पा रहे हो ना, जिन शब्दों को तुम क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, उन्हें क्या कह देते हैं हम, विकारी शब्द। जैसे संज्ञा, सर्वनाम और ये सारी चीजें, जैसे अब तुम चेंज कर पाते हो ना इनको, ये संज्ञा ही तो है, ठीक है। तो ये चीज याद रखो। तो जिनका क्या पड़े, जिनको हम, जिन पर लिंग, वचन, कारक का प्रभाव पड़े उन्हें क्या कहा जाता है, विकारी शब्द, और जिन पर इन चीजों का प्रभाव ना पड़े उन्हें क्या कहा जाता है, अविकारी शब्द। अब मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा अब, दूसरा शब्द लिखा भी, तब, बताओ जरा, अब को क्या तोड़ सकते हो, या इसके में लिंग, वचन या कारक में किसी प्रकार से इम्पैक्ट डाल सकते हो, नहीं। मैंने तुम्हारे सामने लिखा और, कर सकते हो क्या इसमें कोई परिवर्तन? तो जिनमें हम लिंग, वचन, कारक आदि का कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है, अविकारी शब्द, और जिनमें परिवर्तन हो जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, विकारी शब्द कहा जाता है। विकारी शब्द में कौन कौन से आते हैं, तो विकारी शब्द में आप सब लोग जानते हो कौन कौन से बताए थे अभी। तो विकारी शब्दों में लिख लो, पहला नाम संज्ञा, अगला नाम लिखो सर्वनाम, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, और क्या हो जाएगा, विशिष्ट।
ठीक है, तो याद रखो ये क्या हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। विकारी शब्द कितने हो जाएंगे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये क्या हो जाते हैं विकारी। अभिकारी शब्द, अभिकारी शब्दों के लिए कभी कभार आप देखेंगे एक शब्द का प्रयोग किया जाता है अव्यय। क्या प्रयोग किया जाता है, अव्यय। और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना पहला जो नाम आता है वो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। क्या नाम हो जाएगा, क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। ऐसे जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, क्रिया विशेषण। इसके बाद अगला क्या हो जाएगा, संबंध बोधक, जो संबंध का बोध करा, संबंध क्या हो जाएगा, संबंध बोधक। ठीक है, और अगला क्या हो सकता है, कोई मुझे बताएगा, क्रिया विशेषण, संबंध बोचक, संबंध हो गया, और इसके बाद समुच्चय, क्या हो जाएगा, समुच्चय, समुच्चय, और समुच्चय के बाद अगला क्या हो जाएगा, विस्मयादि। कौन सा हो जाएगा, विस्मयादि। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, विस्मयादि, विस्मयादि। तो विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 4 के, और अविकारी शब्द भी कितने प्रकार के हो जाएंगे, 4 प्रकार के। देखो मैंने बताया शब्द, शब्द क्या होते हैं, जिन 2 वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कह देते हैं, शब्द कहते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, तो वो कौन से है, सार्थक और निरर्थक। जिनका कोई अर्थ निकले उन्हें सार्थक, जिनका कोई अर्थ ना निकले उन्हें क्या कहा जाएगा, निरर्थक शब्द कहा जाता है। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना 2 प्रकार, विकारी और अविकारी। विकारी वो जिन पर लिंग, वचन, कारक आदि का प्रभाव पड़ता है उन्हें क्या कहा जाता है, विकारी। जिन पर प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें क्या कहा जाता है, अविकारी कहा जाता है। विकारी शब्द कौन कौन से जाएंगे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और अविकारी क्या हो जाएंगे, क्रिया विशेषण, संबंध, समुच्चय और विस्मयादि बोधक। ये कैसे हो जाएंगे, अविकारी शब्द हो जाएंगे। क्लियर इतनी बात। इसके बाद अगला आता है रचना या बनावट के आधार पर। अगला जो हम विभाजन करते हैं वो किसके आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर। किसके आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर। वो भी कितने प्रकार से करते हैं, तो याद रखना इसमें कितने प्रकार बांटते हैं, 3 प्रकार। कौन से हो जाएंगे, गुण शब्द, यौगिक शब्द, और अगला कौन से शब्द हो जाएंगे, तो याद रखना योग गुण शब्द। क्या हो जाता है, योग गुण शब्द। तो कितने शब्द हो गए, रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, ऋण, यौगिक और योग गुण शब्द। क्लियर नहीं बात। ऋण शब्द क्या होते हैं, जिन्हें तोड़ा ना जा सके, जिन्हें तोड़ा ना जा सके उन्हें क्या कहा जाता है, योग गुण शब्द, ऋण शब्द। सॉरी, ठीक है। जैसे मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा, मैंने लिखा मेज। क्या इस शब्द को तोड़ सकते हो, मैं मेज की बात कर रहा हूं, कहीं इसको मत तोड़ लेना तुमने, ठीक है। तो क्या मेज को तोड़ सकते हो, नहीं। क्या अगर मैं तुमसे कहूं कुर्सी, क्या इसे तोड़ सकते हो, नहीं। अबे जिस पे बैठे हो उसकी बात नहीं कर रहा हूं, उसके अलावा, ठीक है, इस शब्द की बात कर रहा हूं। तो मेज, कुर्सी, ठीक है, पेन, इस तरह के जो भी शब्द हैं उन्हें आप जिन्हें ना तोड़ सको, ठीक है। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया नाक, अब घूसा मार के तो तोड़ दोगे, पर इस शब्द की बात कर रहे हैं, ठीक है। नाक शब्द को भी आप नहीं तोड़ सकते। ऐसे शब्द जिन्हें आप तोड़ ना सको उन्हें क्या कहा जाएगा, ऋण शब्द कहा जाएगा। और यौगिक शब्द जिन्हें तोड़ा क्या करा जा सके, तोड़ा जा सके, उन्हें क्या कहा जाता है, यौगिक शब्द। जैसे संधि, समास, होते नहीं होते, उपसर्ग और प्रत्यय। यौगिक शब्द में कौन कौन से आते हैं, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। जैसे मैंने आपके सामने इसी का लिख दे रहा हूं, प्रत्येक। प्रत्येक क्या है, किन से मिलकर बना है, प्रति प्लस एक से मिलकर बना है। अब ये एक तो संधि भी हो गई नहीं हो गई, और दूसरी क्या हो गई, ये उपसर्ग भी हो गया नहीं हो गया। और यहीं पर अगर मैं देखूं
तो मैं आपके सामने क्या लिख दिया, विद्यालय। हो गया नहीं हो गया, विद्यालय। विद्यालय में क्या होगा, विद्या प्लस आलय, तो ये क्या हो गया, आपकी संधि होगी। इसी के तहत मैंने अगला लिख लिया हवन सामग्री। क्या लिख दिया, हवन सामग्री। हवन के लिए सामग्री तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते हो, क्या हो जाएगा, हवन के लिए सामग्री। क्या बन गया, हवन सामग्री। इसके बाद अगला मैं क्या लिख सकता हूं, ईमानदारी। ईमानदारी। अब इसको अगर तोड़ोगे, ईमानदार प्लस ई शब्द जोड़ दिया तो क्या हो गया, ईमानदारी। लास्ट में ईमानदार के साथ क्या जोड़ दिया, ई शब्द ही तो जोड़ा है, तो इसके साथ क्या होगा, ये क्या हो गए, आपके यौगिक शब्द, जिन्हें आप क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो। उन्हें क्या कहा जाता है, यौगिक शब्द कहा जाता है। क्लियर नहीं बात। अब इसके बाद योगगुण शब्द। योगगुण शब्द कौन कौन से होते हैं, तो याद रखना, योगगुण शब्द वे शब्द होते हैं जो क्या करें, कोई विशेष अर्थ दें। क्या दें, विशेष अर्थ। टूटने पर क्या दें, विशेष अर्थ दें। और इसमें अधिकतर जितने भी एग्जाम्पल होते हैं वो किसके आएंगे, बहुव्रीहि के आते हैं। किसके आते हैं, बहुव्रीहि के एग्जाम्पल आते हैं। जैसे मैं आपके सामने क्या लिख दूं, पंकज। लिखा है, नहीं लिखा। अब पंकज को क्या कह सकते हो, पंक मतलब होता है कीचड़, और जब क्या हो जाएगा, पंकज, मतलब जिसका जन्म किसमें हुआ हो, पंकज, मतलब क्या हो जाएगा, कीचड़ में। वो क्या हो जाएगा, कमल हो गया, नहीं हो गया। तो इस वैसे हम लोग पंकज का यूज किसमें करते हैं, सीधे सीधे कमल के लिए कहते हैं, पर ये क्या हो रहा है, विशेष अर्थ दे रहा है ना। ठीक है, ऐसे ही मैंने तुमसे कह दिया दामोदर। ठीक है, भगवान दामोदर किसके लिए कहा जाता है, जिसके पेट पर क्या बनी हो, रस्सी बनी हो। और भैया भगवान श्री कृष्ण को क्या कहा जाता है, दामोदर। जानते हो ना कि भगवान श्री कृष्ण के माँ यशोदा ने उससे ओखली से बांध दिया था, है नहीं था, तो वो क्या हो गए, दामोदर। ऐसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, वो क्या हो जाएगा, लंबोदर। वो भी किस में आ जाएंगे, योग। विशेष अर्थ है ना, लंबा है उधर, पुलिस वाला मैं समझ लियो भैया, कहीं तुम किसी थाने के बाहर से गुजर रहा, बोले लंबोदर, बोले यही बैठे हैं, उधर होता है, लंबोदर। उधर का मतलब होता है पेट, और लंबा मतलब बड़ा, जिसका पेट क्या है, बड़ा। गणेश जी को कभी ऐसे देखो, सिक्स पैक वाली गणेश जी हैं, तो वो बनाने के लिए तो इंसान कुछ भी बना सकता है। भगवान को जैसा तुम मानो तो भगवान वैसा है। ठीक है, चाहे साकार मानो चाहे निराकार मानो, वो तो एक एनर्जी है, जो तुम्हारा विश्वास है वही है। अब जैसा मान लोगे भगवान तुम वैसा दिखेगा। भगवान, मैं कहता हूँ ना, तुम्हें पंखे में दिखने लगे तो भगवान पंखे में, और अगर पूरी दुनिया में तुम कहीं ना दिखे तो भगवान कहीं नहीं, बस कहानी। तो ये क्या हो गया, रचना और बनावट के आधार पर कितने प्रकार के हो जाएगा, 3 प्रकार के होते हैं, ऋण, यौगिक और योग। ये क्लियर, मिटा दूं यहाँ तक। इसके बाद आता है उत्पत्ति के आधार। अगला कौन सा हो जाएगा, उत्पत्ति के आधार। उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर देखो, इसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार, उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हो जाएंगे, तो पहला कौन से हो जाएंगे, तत्सम। क्या हो जाएंगे, तत्सम। दूसरा क्या हो जाएगा, तद। ठीक है, याद रखना, तद। इसके बाद अगला क्या हो जाएगा, देशज। कई किताबें क्या बताती हैं, शब्द के मेनली जो बताती हैं कि शब्द जो होते हैं वो उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार। और आयोग ने भी 4 ही माना है, पर कभी कभार 5 पूछ लेता है। जैसे 4 ऑप्शन ना हो तो क्या लगाओगे, तब आंसर लगाओगे 5। ठीक है, मैं 5 बता दूँ, तत्सम, तद्भव, देशज, और अगला क्या हो जाएगा, विदेशज। क्या हो जाएगा, विदेशज। ठीक है, और 5वां टाइप कौन सा हो जाएगा, संकर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, संकर।
उत्पत्ति के आधार पर कौन से हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे। तत्सम जो क्या हो, संस्कृत से ज्यों के त्यों उठा के ले लिए जाए, उन्हें क्या कहा जाएगा, तत्सम कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। जैसे अभी तुमने देखा होगा, हम हमेशा यूज करते हैं एक, अभी तुम लोगों ने किसी ने पूछा था आम, मैं हमेशा पढ़ा रहा हूँ, एक वर्षा मैंने जीएस में पढ़ाई थी, तो उसमें तुमने देखा होगा आम प्रश्न। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा था, आम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आम। हो गया नहीं हो गया। आम के लिए क्या यूज करा जाता था, आम। ऐसे ही तुमने देखा होगा पक्ष। ठीक है, क्षेत्र। ठीक है, क्षेत्र आज क्या कहा जाता है, खेत कहा जाता है, कहा जाता है नहीं कहा जाता। तो जो शब्द पहले कभी और यूज करे जाते थे, आज भी उन्हें ज्यों का त्यों ले लिया गया, उन्हें हम क्या कह देते हैं, तत्सम शब्द कह देते हैं। जैसे आप देखो, आज हम गेहूं कह देते हैं, गेहूं को तत्सम में क्या कहते हैं, गोधूम कहा जाता है, कहा जाता है। और गोबर को क्या कहा जाता है, गोमल कहा जाता है, नहीं कहा जाता। आज हम क्या कह देते हैं, गोबर कह देते हैं। तुम जैसे गोबरों की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं वो रियल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, गोबर, मतलब गौमल। ठीक है, समझ गए। यहाँ पर जैसे अट्टालिका, ठीक है, ये आया 28, अटारी, अटारी को क्या कहा जाता है, अट्टालिका। ठीक है, सलाइका, ये यूपी लेखपाल में आया था, सलाइका, ये क्या है, तत्सम शब्द। ठीक है, जो तत्सम संस्कृत से ज्यों के त्यों उठा लिए गए, उन्हें क्या कहा जाता है, तत्सम। जैसे भाई तुमने देखा होगा सत्य, सत्य कैसा है, तत्सम है, और आज इसे क्या कहा जाता है, सच। सच बोलिए, कतइए, कहते हैं नहीं कहते हैं, तो आज ये क्या हो गया, सच हो गया। सत्य से कैसे में कन्वर्ट हो गया है, सत्य में, सच में कन्वर्ट हो गया, नहीं हो गया। क्षेत्र किसमें हो गया, खेत में। चीर, पहले चीर हुआ करता था, आज क्या हो गई है, खीर हो गई है। ठीक है, और भैया अब तुम्हारा माँ तुझे सलाम तुम्हें दोबारा से देखने के लिए मिलेगी, फिर सनी देवल डायलॉग मार देंगे, दूध मांगो तो खीर देंगे, कश्मीर मांगो तो चीर देंगे। ठीक है, तो याद रखना। तो भैया चीर को अब क्या कर दिया गया, खीर कर दिया। पहले हम अब यूज करते हैं आग, पहले क्या यूज करा जाता था, अक्षी। ठीक है, आग के लिए क्या यूज करा जाता था, अक्षी, और अब क्या हो गया है, आग। हो गया नहीं हो गया। तो बेटा जो वहां से जिन संस्कृत से जिन शब्दों को जो करते उठाया गया, उन्हें क्या कहा जाता है, तत्सम शब्द। और जिनको हमने चेंज कर दिया, जो आज बोलते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तद्भव कहा जाता है। जैसे आम्र को आज क्या कह दिया, आम। पक्ष, पक्ष को क्या कह देते हैं, पक्ष। ठीक है, क्षेत्र को क्या कह देते हैं, खेत। जो आज हम बोलते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, तद्भव कह देते हैं। दूसरा सच, बताया नहीं बताया, अट्टारी। ठीक है, अंगूठी, पहले शब्द हुआ करता था अंगिष्ठिका। ठीक है, आज क्या हो गया, अंगूठी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो चेंज हुए संस्कृत से, आज हमने जिन शब्दों को चेंज कर दिया वो क्या हो गए, और जो संस्कृत से ज्यों का त्यों ले लिए गया, उन्हें क्या कहा जाता है, तत्सम। क्लियर नहीं बात, इन दोनों में किसी को कोई दिक्कत? तो यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। इसके बाद देशज शब्द क्या होते हैं? देशज शब्द जो हमारी अपनी भाषा के शब्द, ठीक है, जिसमें अधिकतर तुम्हें इन 3 शब्दों का प्रयोग होते हुए, इन 2 शब्दों का अधिकतर यूज होते हुए मिलेगा, और ट ठ का यूज होते हुए मिलेगा। जैसे लोटा हमारा अपना ही है, कोई नहीं ले लेगा हमारे लोटे की टक्कर, सुबह को लेके जाना ही है। ठीक है, तो क्या हो गया, लोटा। ठीक है, दूसरा तुम देख लो, लोटा हो गया, डिबिया, क्या का यूज हो गया, नहीं हो गया, ड। ठीक है, क्या हो गया, डिबिया। हमारे शब्द है गाड़ी, हमारी है भाई। ठीक है, गाड़ी हमारा शब्द है। तो जो हमने शब्द को दिया है, देशज शब्दों के बारे में कहा जाता है ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति के बारे में पता न चले,
उन्हें क्या कहा जाता है? देशज शब्द। ये शब्द कहाँ से आए भैया? लोटा कहाँ से आ गया? इसकी उत्पत्ति के बारे में पता नहीं है, तो हमने क्या मान लिया? ये देशज। ठीक है, ये क्या हो गया? देशज। इसके बाद डिबिया, हमें नहीं पता कहाँ से आया, पर हम क्या मान लेते हैं? दूसरा। अगला क्या हो गया? मैंने अभी तुम्हें बताया गाड़ी। ठीक है, तो ये शब्द क्या हो गए? देशज शब्द हो गए। विदेशज शब्द, जो शब्द हमने क्या है दूसरी भाषा से अडॉप्ट कर रहे हैं, जो किसी दूसरे देश से दिए गए। जैसे अंग्रेजी का शब्द है डॉक्टर, है नहीं है? फ्रांसीसी शब्द है रेस्टोरेंट, यूज करते हो नहीं करते हो? रेस्टोरेंट यूज करते हो, पर वास्तविक शब्द है रेस्टोरेंट। ठीक है, ऐसे ही तुमने शब्द सुना होगा पेंटलून। ठीक है, सुने होंगे पेंटलून जाने, मतलब शोरूम के नाम भी कई सारे आप हो गए। ठीक है, तो ये जैसे सुनामी जैपनीज शब्द है, रिक्शा जैपनीज शब्द है, चीनी क्या हो गया? चीनी भाषा का शब्द है। ठीक है, तंबाकू अरबी, पुर्तगाली है, आलू पुर्तगाली, काजू पुर्तगाली। ये जो शब्द है ये क्या है? हमने दूसरी भाषा से अडॉप्ट किया। ठीक है, जैसे बेगम तुर्की भाषा का शब्द है। अब बेगम जैसे बे आ जाए, ठीक है, बेघर, तो ये बे जो है ये शब्द जहाँ पर भी आ जाए ये तुर्की भाषा का शब्द है पहचान के तौर पर, जब मैं पढ़ाऊंगा तब। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? विदेशज। जो हमने किसी दूसरी भाषा से अडॉप्ट करे हैं जिन शब्दों को उन्हें क्या कहा जाता है? विदेशज शब्द कहा जाता है। और संकर शब्द, संकर शब्द क्या होते हैं? संकर शब्द वे शब्द होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? मिश्रण, जो दो या दो से अधिक भाषाओं से क्या हो? मिलकर बने। जैसे रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी, गाड़ी तो अपनी है भाई, और रेल क्या है? अंग्रेजी। ठीक है, तो क्या होगा? रेलगाड़ी। ठीक है, ऐसे ही तुम कई सारे हो सकते हैं। ठीक है, रेलगाड़ी। और बताओ, पुलिस हो सकता है, पुलिस स्टेशन, हाँ ये हो सकता है, पुलिस स्टेशन। ठीक है, स्टेशन अंग्रेजी का हो गया और पुलिस क्या हो गया? अलग भाषा के शब्द हो गया, तो ये अलग अलग शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग जब तुम्हें चीज़ें को देखने के लिए मिलेगी, अलग अलग भाषाओं का जहाँ पर मिश्रण करा जाएगा वो कौन से शब्द हो जाएंगे? संकर शब्द। ठीक है, याद रखो। क्लियर की बात? ये हो गया शब्द, इसी को कहा जाता है शब्द विचार। अब हम जो टॉपिक शुरू करेंगे बेटा कितनी देर की होगी? ठीक है, तो ये हो गया हमारा शब्द विचार। अब शब्द विचार के बाद अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा संज्ञा। ठीक है, अब बेटा तुम आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं।